कि मैं ब्राह्मण परिवार से था और हमारे कुलगुरु थे परिवार में, तो उन्होंने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी। जन्म कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 वर्ष की उम्र होने के बाद मेरी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु न भी हुई तो मैं परमानेंटली यानी हमेशा के लिए एक अपाहिज हो जाऊंगा। ये मेरे जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 24वें वर्ष में मेरा बाइक से एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। लगभग मैं 50 मीटर तक बाइक से घिसटता हुआ चला गया। पूरी बाइक के सामने की जो भी होती है हैंडल और टंकी, एक साइड का पूरा जो है पूरा टूट के बिखर गया। लेकिन मुझे सिर्फ एक थोड़ी सी खरोच आई। जब मैं गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर से टांग रखा है, किसी ने पकड़ के ऊपर उठा रखा है। मेरे पैर में घुटने में सिर्फ थोड़ी सी चोट आई। ये तो मेरी पहली अति हुई। उसके बाद मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह से काम नहीं करता था। एक चोट लगने के बाद जो है नस डैमेज हो गया था। नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू बैक सतलोक लाइव 24 यूट्यूब चैनल। दर्शकों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को लेकर आए हैं जिनकी कहानी को सुन करके आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दर्शकों, ये जो कहानी है झारखंड के रहने वाले मनीष कुमार गिरी की। मनीष कुमार गिरी जी झारखंड के लाचार जिले के चंदावा ब्लॉक के रहने वाले हैं। इनके जो कुल गुरु हैं उन्होंने इनके जन्म कुंडली में बता दिया था कि आपकी जो मृत्यु है 24 साल की उम्र में होनी तय है और 24 साल की उम्र में आपका एक्सीडेंट से मौत होगा। अगर एक्सीडेंट से मौत नहीं हुआ तो आप जीवन भर अपाहिज ज़िंदगी गुजारेंगे। आप अपाहिज हो जाएंगे और ज़िंदगी भर अपाहिज होकर के ही अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन इनके साथ ये घटना घटी, एक्सीडेंट भी हुआ, इनका हाथ पैरालिसिस हो गया लेकिन पैर अपाहिज नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने एक ऐसा गुरु बनाया जिनके शरण में जाने से उनका ये मौत जो था वो टल गया और हाथ जो पैरालिसिस हो गया था और वो भी ठीक हो गया। तो चलिए अब हम सुनते हैं इनके मुखारबिंदु से कि इनके साथ साथ क्या क्या घटना घटी। इनके कुल गुरु जो थे इन्हें इनके जीवन के बारे में क्या बताया था, चलिए सुनवाते हैं इनके मुखारबिंदु से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार गिरी हुआ। मनीष कुमार गिरी जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 अगस्त 2013 को लिया। मनीष कुमार गिरी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं का पूजा भक्ति करता था। खास तौर पे शिव जी और दुर्गा जी का भक्ति करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है दुर्गा जी के 108 मंदिरों में से प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है जिसे नगर मंदिर के नाम से जानते हैं, और वहाँ हर सप्ताह मैं वहाँ पूजा के लिए जाता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और आपके यहाँ प्रमुख मंदिर है, वहाँ भी आप जाते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप झारखंड को छोड़कर इतने हजारों किलोमीटर दूर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? क्या कारण रहा? सबसे पहला कारण तो हमारे घर से ही शुरू हुआ। हमारे घर के जो है कुलगुरु जो थे वो हमेशा हमें कहते थे कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो हमें वेद और पुराणों को पढ़ना चाहिए। मैं जब छोटा था, लगभग 7-8 साल का था, तब से उन्होंने मुझे मद्देवी भागवत और शिव पुराण पढ़ने की प्रेरणा दी और मैं उनके कहने पे मद्देवी भागवत पढ़ा। और जब मद्देवी भागवत मैंने पढ़ा तो उसमें एक चीज़ प्रमुखता से लिखा हुआ था कि पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति नहीं होता है। तो मैंने सोचा गुरु कौन होता है? सबसे बड़ा तो शिव जी को बताया गया है कि शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं। तो मैंने शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण में शिव जी ने किसी और को गुरु बताया। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई और गुरु है, तो उसकी शरण में उसको ढूंढोगे तो पूर्ण मुक्ति होगी। ऐसा करके मैंने भगत जी लगभग 7-8 पुराणों को और ऋग्वेद पढ़ा। तो मुख्य रूप से मुझे मिला कि उसमें एक पूर्ण संत होता है जो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित करके बताता है कि वो भगवान कौन है, वो परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलती है और फिर दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होती है। तो ये जब मिला तो मुझे उस गुरु की तलाश थी। मैंने बहुत सारे टीवी में सत्संग सुनने लगा कि आखिर वो कौन सा गुरु होगा जो सभी धर्म ग्रंथों, खासतौर पे मैं वेद और पुराणों के आधार पे बताने वाले गुरुओं की सत्संग सुनता था, जिसमें निर्मल बाबा हुए, राम रहीम जी हुए, आसाराम बापू हुए। इन सबके प्रवचन मैं सुनता था। इन्हीं प्रवचनों को सुनने के दौरान मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुनने को मिला। जब एक दिन अचानक से हम पूरे परिवार ऐसे ही बैठ के बस सत्संग सुन रहे थे
तो उन्होंने मध्यदेवी भागवत का तीसरे स्कंद का वही भाग हमें बताना शुरू किया जिसमें पूर्ण गुरु के बारे में बताया गया था। तो वो जब मैं सुना तो मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी और मैं उनके सत्संग फिर पूरा परिवार सहित हम सुनने लगे, और साथ ही मैंने फिर से पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो पूर्ण संत जो है संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वेदों के आधार पे, पुराणों के आधार पे, यहाँ तक कि बाकी जो अन्य धर्म हैं उनके भी धर्म ग्रंथों के आधार पे ये प्रमाणित किया कि परमात्मा जो है वो एक है, और उसकी शरण में जाने से हमें कभी भी फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। सर, आप शुरू से ही धार्मिक व्यक्ति थे और आपने 7-8 साल की उम्र से ही शिव पुराण पढ़ना चालू किया, तो आपने पाया कि गुरु कोई और है, और शिव पुराण के साथ साथ आपने और भी पुराण पढ़े, लेकिन आपको वहाँ जानकारी नहीं मिली। फिर आपने एक बात कही कि मैंने जब ऋग्वेद को पढ़ा तो ऋग्वेद में ये लिखा था कि जो पूर्ण संत होगा वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद में ये कहाँ लिखा है या कौन सा श्लोक है कि पूर्ण संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुसार, हॉली बुक्स के अनुसार भक्ति बताएगा? ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में लिखा है कि वो गुरु जो होता है वो पूर्ण परमात्मा खुद ही होता है, और वो धरती पे आकर के और सारे धर्म ग्रंथों के आधार पे वो प्रमाणित करता है कि वो पूर्ण परमात्मा एक है, उसकी भक्ति करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है। मनीष जी, आपका कहने का मतलब यह है कि जैसे हिंदू धर्म में वेद को बहुत अहम माना गया है, तो हमें कौन सा गुरु बनाना चाहिए या कौन सा गुरु नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आपका कहने का मतलब यही है? जी हाँ सर। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा और कैसे उनसे आपने नाम दीक्षा ली? मैं टीवी में सत्संग बहुत ज़्यादा सुनता था, चूँकि गुरु मुझे ढूंढना था, तो गुरु बनाने के लिए मैं सबसे पहले टीवी में प्रवचन और सत्संग सुनना शुरू किया। तो टीवी के माध्यम से ही संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मुझे सुनने को मिला, और उसी सत्संग के दौरान मुझे वो सारी बातें उसमें पता चली जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों में, पुराणों में, कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहब जी हैं, और वही पृथ्वी पे साक्षात आते हैं और भक्ति सबको देते हैं, और उन्हीं का निज धाम जो सतलोक है वो पूर्ण मुक्ति का धाम है, जहाँ जाने से फिर आदमी, कोई भी मनुष्य जो है फिर पुनर्जन्म नहीं होता उसका, जिसे हमारे वेदों में शाश्वत धूलोक लिखा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद मैंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हुआ और उनके आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला गया, और वहाँ जाके 15 अगस्त 2013 को मैं नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जैसे कि आपके बतानुसार आपने ऋग्वेद पढ़ा और वेद पढ़े, उसमें आपने पाया कि पूर्ण संत जो होगा वो आपको शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार भक्ति बताएगा। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ऋग्वेद के अनुसार या वेदों के अनुसार पाया कि वो ही पूर्ण गुरु हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? आपके क्या अनुभव रहे? जी हाँ सर, मुझे भी बहुत सारे उनके शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। इतने लाभ मिले कि मैं अगर गिनाने लगूं तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन मैं कुछ प्रमुख लाभ आपको बता दूं। जैसे कि मैंने कई सारे हॉस्पिटलों में, जैसे झारखंड के रांची में रिम्स हॉस्पिटल है जो पहले RMCH के नाम से जाना जाता था, वहाँ के डॉक्टरों को मैंने दिखलाया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी मैंने दिखलाया, वहाँ के न्यूरो विभाग में मैंने दिखलाया। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि मेरे हाथ का ऑपरेशन करना होगा, तभी वो हाथ सुरक्षित रहेगा। वो हाथ, मैं किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता था, अगर मैं हाथ ऐसे कर दूं तो ऐसे 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 हिलने लगता था। मैं किसी भी चीज़ को, पेन तक नहीं पकड़ पाता था, मेरे हाथ इतना ज़्यादा डैमेज था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद 1 साल के अंदर ही मेरा हाथ ठीक हो गया, और आज मैं सारा काम इस हाथ से कर सकता हूँ। ये तो मेरे खुद के लाभ हुए, इसके साथ मेरे परिवार को भी बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरी माता जी को मेरे जन्म से पहले से पेट दर्द की शिकायत थी, जो गैस्ट्रिक नाम से एक बीमारी से थी, जिसके कारण उनके पेट में जख्म हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आंत काट के निकालनी पड़ जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जिसे नाम लेने के बाद उनकी वो बीमारी जो है बिना किसी दवाई के ठीक हो गई, सारे बीमारियां खत्म हो गई। आज वो एक भी दवाई नहीं खाती हैं। इसके साथ ही मेरे पापा जी को एलर्जी थी। भारत के जितने भी डॉक्टर बड़े बड़े कहे जाते हैं, मैंने सबके पास हमने उनका इलाज करवा लिया। उन्होंने मेडिसिन दी, उनको दोनों सुबह और शाम जो है 1-1 हज़ार की इंजेक्शन पड़ती थी, तब उनका तबीयत ठीक रहता था। नहीं तो उनके नाक से और आंखों से पानी बहता था जैसे झरना हो गया हो।
वो टमाटर नहीं खा सकते थे, बैंगन नहीं खा सकते थे, राहर दाल, कोई भी ठंडा दाल या ठंडा सामान नहीं खा सकते थे। अगर ज़रा सा भी उनके अथी में ठंडा चीज़ चढ़ गया तो वो परेशान हो जाते थे, उनको इंजेक्शन पे रहना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आज वो सब कुछ खाते हैं और कोई दवाई नहीं खाते, सारे दवाई उन्होंने छोड़ रखा है, फिर भी वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं। और अभी फ़िलहाल की एक लाभ बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी को बचपन से ही निमोनिया की परेशानी थी, तो हमने अपने जो निजी डॉक्टर हैं तो उनसे हमने बात की। उन्होंने बोला कि हमारे क्लिनिक में आप ले आओ उनको। 4 बजे सुबह उनको ले गया, उनके मुंह से पूरा ब्लडिंग हो रही थी, पूरा जमा जमा मांस का टुकड़ा आने लगा था, वो खून जम गया था, वो मांस के टुकड़े जैसा जमा जमा आने लगा था। उनके यहाँ लेके हमने एडमिट किया उनको। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन किया, उनसे बोला कि उनके साथ ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है। तो वहाँ से दूसरे दिन आदेश आया कि आप अपनी भक्ति करते रहो, परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति दे रखी है वो भक्ति करते रहो, परमात्मा आपको ठीक करेंगे। उस आदेश को आने के बाद सर 2 घंटे के बाद ही उनकी ब्लडिंग रुक गई और उनकी तबीयत में सुधार हो गया। ये सबसे बड़ा लाभ था जो तुरंत अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बहुत ही सुखमय जीवन जी रहे हैं। जो पहले हज़ारों रुपये जो हम दवाइयों में खर्च करते थे, आज वो सारे कुछ बंद हैं। आज हमें किसी भी तरह की दवाइयों में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है और हम आज सुखमय जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, उनके अनुयायी हैं, वो हमारे चैनल्स पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही लाभ क्यों होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बताते हैं। तो क्या और जितने भी संत हैं और जितने भी ऋषि हैं या हुए हैं, क्या वो सही भक्ति विधि नहीं बताते? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही सही भक्ति विधि है? संत रामपाल जी महाराज उस भक्ति विधि को कहाँ से लेकर आए? संत रामपाल जी महाराज जी का प्रभाव इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म ग्रंथों में ये प्रमाणित है कि हम अगर उनके अनुसार, उसमें लिखी विधि के अनुसार अगर भक्ति साधना करते हैं तो हमें सुख मिलता है। हमारे देश में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, पादरी हैं, लेकिन ये कभी भी शास्त्रों के अनुसार नहीं बताते, ये कभी भी हमारे धर्म ग्रंथों को खोल के नहीं बताते। ये अपनी दंत कथा में बताते हैं कि हमने ऐसा सुन रखा है। वो ये कभी नहीं बताते हैं कि देखो हमारे कुरान शरीफ में ये लिखा, हमारे बाइबल में ये लिखा, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले तो वो अपने वेद, पुराण, कुरान, इनमें लिखे हुए चीज़ों को दिखा के बताते हैं कैमरे में कि देखो ये लिखा है, उसमें बताया गया है कि ऐसे करने से हमें लाभ होता है। हम आज तक जो करते आए हैं या अभी जो बाकी धर्मगुरु जो हैं वो दंत कथाओं के आधार पे बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन वो शास्त्रों से नहीं बताते हैं कि देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, उसको करने से ऐसा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज तो हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पे बताते हैं, हमारी विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा इस कारण से है। सर, जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि हमारी गीता जी में लिखा हुआ है कि जो पूर्ण संत होगा उसके ये लक्षण होंगे। अब हमें देखना है वो लक्षण किस में है, किस संत में है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज हो और चाहे वो और कोई भी संत हो। क्या ऐसा ही है? जी हाँ सर, जैसे कि हम बिजली देखते हैं तो बिजली के तार देख के हम उसका निर्णय नहीं कर सकते हैं कुछ कि क्या है, जब तक हम उसमें बल्ब नहीं लगाएंगे। अगर बिजली की पहचान करनी है तो हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें वोल्टेज है या नहीं है। वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ बताए गए हैं कि उसकी पहचान ऐसी है तो हमें उस पहचान को ढूंढनी पड़ेगी कि उसकी वो पहचान वाला कौन है। धर्म गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन गीता अध्याय में या कुरान शरीफ में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु की पहचान लिखी है वो किस गुरु से मेल खाता है, वो उस गुरु में अगर मिलता है तो वही सच्चा गुरु है। सर, हिंदू धर्म में तो हमने मान लिया कि गीता जी में लिखा है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है, तो क्या कुरान शरीफ या बाइबल है उनमें भी पूर्ण संत की पहचान बताई गई है? जी हाँ सर, चारों धर्मों के धर्म ग्रंथों में पूर्ण संत और पूर्ण गुरु की पूरी पहचान बताई गई है। लेकिन हमारे जो पादरी हैं, हमारे मौलाना, हमारे पंडित जी लोग हैं, वो अपनी बड़ाई के लिए वो कभी भी उस चीज़ को बतलाते ही नहीं है, क्योंकि इनको धन लाभ से मतलब होता है। इनको इससे मतलब नहीं है कि उनके श्रद्धालुओं को लाभ हो, इसलिए वो कभी भी इस सच्चाई को बताते ही नहीं है। आप कुरान शरीफ में पढ़ लो, सूरत फुरकानी 25 के आयत नंबर 52, 58 और 59 में लिखा हुआ है,
बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के कई जगहों पे लिखा हुआ है। पूर्ण गुरु की पहचान जो नानक जी ने खुद अपने मुखबानी से बोल रखा है, उसमें भी पूर्ण गुरु की पूर्ण पहचान बता रखी है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार पूर्ण गुरु की खोज कर सकते हैं। सर एक सवाल और, हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से एक सवाल यह भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या हमें ऐसे ही लाभ हो जाएंगे? जी नहीं सर, जैसे कि मैंने बिजली के बारे में बताया, आप बिजली की तार को अगर सिर्फ दूर से देखोगे तो आपको बिजली के फ़ायदे नहीं होंगे। आपको बिजली का अगर फ़ायदे लेने हैं तो बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, अपने घर तक बिजली के तारों को कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, फिर अपने इक्विपमेंट पे उसको जुड़वाना पड़ेगा, तभी आपको उस बिजली का लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से सिर्फ आपको लाभ नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा दी गई नाम दीक्षा को लेकर भक्ति करने से आपको लाभ मिलेंगे। अब ये सवाल उन लोगों के द्वारा पूछा गया है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो उनके ज्ञान को समझें, उनके द्वारा बताए गए सत्संगों को सुने। उनके सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब चैनल पे, टीवी चैनलों पे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी अगर आप सर्च करते हैं तो उनके सारे सत्संग, वीडियो सत्संग, ऑडियो सत्संग सब कुछ मिल जाएंगे। आप वहाँ से उनके सत्संग सुन सकते हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें दिए गए आश्रम के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटरों पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।